मैं हूं वहाब हसन। हेडलाइंस हम जान चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ लाहौर के स्पेशल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अदालत पहुंच गए, जबकि लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला भी बंद है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। अदालत ने वज़ीर आज़म के वकील को दरख्वास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत दे रखी है। खबर आपको दे रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ लाहौर की स्पेशल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अदालत पहुंचे हैं, जबकि लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गरीब आवाम को पेट्रोल और डीजल के बोझ से बचाने के लिए 28 अरब रुपए माहाना का रिलीफ पैकेज देंगे। 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरानों को 2000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स मुल्क भर में 10 किलो आटे के 1 करोड़ थैले 400 रुपए में देंगे। हम गरीब आवाम को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के बोझ से बचाने के लिए 28 अरब रुपए माहाने से नए रिलीफ पैकेज का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके तहत फौरी तौर पर पाकिस्तान के 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरानों को 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये घराने 8.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल हैं, जो पाकिस्तान की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा बनता है। ये उस माली इमदाद के अलावा है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इन्हें पहले ही दी जा रही है, और आइंदा माली साल के लिए इस रिलीफ पैकेज को बजट में शामिल किया जाएगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की। मुल्क को दिवालियापन से बचाने के लिए ये नागुज़ीर था। साबिक़ हुकूमत ने सियासी फ़ायदे के लिए आवाम को फंसाया। उन्होंने कहा कि 4.25 साल कबल बतौर अपोजिशन लीडर मिसाक़ मईशत की तजवीज़ पेश की थी, जिसे हक़ारत से नज़रअंदाज कर दिया गया। तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत का आगाज़ कर रहा हूँ ताकि कोई भी हुक्मरान या हुकूमत ज़ाती या सियासी मफादात के लिए मईशत से खिलवाड़ न कर सके, मुआशी तसलसल यकीनी बनाया जा सके। हमने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रोज़ इजाफ़ा किया है, क्योंकि ये फ़ैसला पाकिस्तान को माशी दिवालियापन से बचाने के लिए नागुज़ीर था। इस माशी बहरान में पाकिस्तान और इसके अवाम को साबका हुकूमत ने फंसाया है। 4.25 साल कबल मैंने बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चार्टर ऑफ इकॉनमी यानी मिसाक़ मईशत की तजवीज़ पेश की थी, जिसे हकारत से नज़रअंदाज कर दिया गया। तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत का आगाज़ कर रहा हूँ ताकि आइंदा कोई भी हुक्मरान या हुकूमत ज़ाती सियासी मफादात के लिए कौमी मईशत के साथ खिलवाड़ न कर सके और माशी तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आया है। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ का खिताब एक हारे हुए शख्स का खिताब था, खोखले अल्फाज ज़बान का साथ देने से इनकारी थे। शौकत तरीन ने कहा कि शहबाज शरीफ को समझ आनी चाहिए, मजमूई क़र्ज़ का 80% नहीं लिया गया। क़र्ज़ 18 ट्रिलियन ज़रूर है, लेकिन मईशत भी 72% बढ़ी है। PTI ने आवाम को सब्सिडी दी और इसका प्लान रखा था। हमें रूस से पेट्रोल 30% सस्ता मिल रहा था, इसके दिमाग ख़राब हो गए। इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है। इनके 2 वज़ीर ख़जाना हैं, एक यहाँ दूसरा लंदन में बैठा हुआ है। असद उमर ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक के बाद मुल्क में खौफनाक मुआशी हालात देखने को मिले। हुकूमत से मईशत संभाली नहीं जा रही। IMF की खुशनुदी के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाई, चलती हुई मईशत को ब्रेक इन्होंने लगाई। आज़ाद फैसला करने वाले लीडर दुनिया की आँख में खटकते हैं। इख्तिलाफात के बावजूद भारतीय लीडरशिप ने आज़ादाना फैसला किया। ये बात ठीक है कि हमने इनके इंतहाई करीबी दोस्तों को नाराज़ किया, जिनमें नरेंद्र मोदी शामिल है।
वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि 35,000 रुपये माहाना से कम आमदन वाले अफराद को 2,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। जो अफराद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं, वो भी वज़ीर आज़म के 2,000 रुपये माहाना के पैकेज से फ़ायदा उठा सकेंगे। जो लोग BISP में नहीं, उनके लिए आज फ़ोन नंबर जारी किया जाएगा। नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर इस फ़ोन नंबर पर भेजा जाए। 2 हफ्तों के अंदर पैसे जारी हो जाएंगे। पेट्रोल महंगा होने के बाद बिजली भी महंगी होने लगी है। IMF के कहने पर हुकूमत ने आइंदा माली साल में 1 जुलाई से बिजली 7 रुपये फ़ी यूनिट महंगी करने की तैयारी की है। बिजली की कीमत में इजाफा बेस टैरिफ और सेमाई एडजस्टमेंट में किया जाएगा। बताया गया है कि IMF ने 2600 अरब रुपए के बिजली के गर्दिशी कर्ज पर शदीद तशवीश का इजहार किया और बिजली की मुनाफा बख्श तकसीम कार कंपनीज की फौरी फ़रोख्त की तजवीज़ दी। नुकसान में चलने वाली तकसीम कार कंपनीज को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ दी गई है। बिजली की सरकारी कंपनीज के ऑडिट के लिए नेपरा ऑडिटर जनरल को मुआवनत फराहम करेगा। सरकारी शोबे में बिजली कारखानों की फौरी निष्कारी का भी दबाव है। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 4 रुपये 83 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी गई है। इतलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मार्च के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की वक्त में इजाफा किया गया है। इसका इतलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। नेपरा ने कहा है कि इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन मासवाई लाइफलाइन सार्फिन पर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक ने 5 रुपये 27 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी आटे की कीमत में इजाफा हो गया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 180 रुपये का इजाफा किया गया है। नई कीमत 980 रुपये होगी। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत पहले 800 रुपये थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 90 रुपये का इजाफा करके कीमत 490 रुपये मुकर्रर की गई है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 25 पैसे सस्ता हो गया। सोने की फ़ी तोला कीमत में 2100 रुपये कमी हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 25 पैसे कमी के बाद 199 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ। सोने की फ़ी तोला कीमत में 2100 रुपये कमी के बाद 1,41,200 रुपये की सतह पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1800 रुपये कमी के बाद 1,21,056 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पहली मरतबा आइनी तरीक़े से हुकूमत बदली गई, दरवाजे खोले गए, फलांगे नहीं गए। कौम से खिताब में उन्होंने कहा कि सियासी मकासद के लिए नाम नेहाद ख़त की कहानी गढ़ी गई। कौमी सलामती कमेटी और पाकिस्तानी सफ़ीर ने साजिश की तरदीद की। एक शख्स मुसलसल झूठ बोल रहा है, मनफी सियासी एजेंडे की खातिर मुल्की मफादात और सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा रहा है। कोई समझता है कि इसका घमंड और ज़िदाइनी इदारों को उनकी राय से बालातर है। मुल्की आइन पर चलेगा, एक फ़र्द की ज़िद पर नहीं। आईने पाकिस्तान के तमाम जमहूरी तकाज़े पूरे करते हुए पहली बार दरवाजे खोले गए, फलांगे नहीं गए। अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए सफारती ख़त की नाम नेहाद साजिश तक घड़ी गई। अगर कोई शख्स ये समझता है कि इसका घमंड और ज़िद दस्तूर पाकिस्तान और आइनी इदारों की मुतफ़क्का राय से ज़्यादा मुक़द्दम है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, किसी एक फ़र्द की ज़िद से नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट से डील की तरदीद कर दी। बोले हुकूमत के खात्मे तक धरना देना मुश्किल नहीं था, धरना देते तो खून खराबे से मुल्क में इंतशार पैदा होता। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे इक़दाम को कमज़ोरी ना समझें। 6 दिन में इलेक्शन की तारीख ना दी तो फिर निकलूँगा, अब हम तैयारी करके निकलेंगे। इनकी गलत फहमी है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। जब तक जिंदा हूँ इनके खिलाफ खड़ा रहूँगा। मेरे लिए इतना देर बैठना, जितनी देर ये घुटने टेकती है गवर्नमेंट, मेरे लिए क्या मुश्किल था। मुझे पूरी तरह इल्म हो गया कि अब हालात किस तरफ जा रहे हैं। मैं उस दिन शाम को बैठ जाता, वहाँ खून खराबा हो जाता, मुल्क में इंतशार बढ़ना था। इसको कोई ये ना समझे कि कोई हमारी एक कमज़ोरी थी कि हम 6 दिन दे रहे हैं। उसके अंदर अगर इन्होंने ना अनाउंस किया, ये मैं अब फिर से निकलूँगा कि अब हम निकलेंगे तैयारी करके, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, किसी कोई गलत फहमी में ना रहे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत संभाली तो महंगाई उरूज पर थी, कारोबार, रोज़गार और मुआशी सरगर्मियाँ ख़त्म होकर रह गई थीं। डॉलर महंगा होने से एक तरफ महंगाई की आग तेज़ हुई तो दूसरी तरफ कर्ज़ का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। पौने 4 साल में मुल्की कर्ज़ में 20,000 अरब रुपए से ज़ायद इजाफा हुआ, जो 71 साल में तमाम हुकूमतों के लिए गए कर्ज़ का 80% है। रवा माली साल बजट खसारे का तखमीना 5600 अरब रुपए है, जो तारीख का बुलंद तरीन खसारा है। नाअहल साबिक हुकूमत ने सिर्फ इस साल इतना खसारा किया जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत संभाली तो 7500 मेगावाट के पावर प्लांट बंद पड़े थे। इस वजह से आवाम महंगी बिजली और घंटों लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला हुए। तनख्वाह में वफाकी हुकूमत से पहले बजट पेश करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि 1 जून को सुबह बजट पेश करेंगे। खबर आपको दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहाँ पर वफाकी हुकूमत से पहले बजट पेश करने का फैसला किया है। वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कि 1 जून को सुबह बजट पेश करेंगे। 28 मई यौम तकबीर कौमी तारीख का यादगार दिन, जब पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। 24 बरस कबल इसी रोज़ पाकिस्तान ने भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में अपनी जौहरी ताकत का मुजाहरा किया। आज हमने 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। बन गए जब सूरत तकदीर हम, हो गए नाकाबिले तस्खीर। 28 मई 1998 पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन। भारत के एटमी धमाकों का जवाब चागी के मुकाम पर 5 एटमी धमाके करके दिया गया। एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज़ हासिल कर लिया। भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका। 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। तारीखी लम्हात को हमेशा याद रखने के लिए 28 मई का दिन कौमी सतह पर मनाने का फैसला हुआ। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अवाम से इस दिन के लिए मखसूस नाम की तजवीज़ मांगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों ने बेशुमार नाम तजवीज़ किए, लेकिन कुरा निकला मुल्तान के सिविल इंजीनियर गजनफर अब्बास का, जिन्होंने यौम तकबीर का खूबसूरत नाम तजवीज़ करके इस दिन को तारीख में लाजवाल कर दिया। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। बारान रहमत से मौसम खुशगवार हो गया। शहर बेमिसाल का मौसम भी बेईमान है, कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं चलता। शाम ढलते ही तेज हवाओं के साथ सुरमई बादलों ने वफाकी दारुल हुकूमत को अपनी आगोश में ले लिया। जुड़वा शहरों में बादल जमकर बरसे तो गर्द से अटी फजा भी निखर कर साफ हो गई। बारिश से मौसम खुशगवार हुआ तो पारा भी नीचे आ गया। मौसम का अहवाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। जबकि इस्लामाबाद में बारिश से पहले तेज़ हवाएं चलने से सेक्टर F10 मरकज़ में दरख्त गाड़ियों पर गिर गया। गाड़ियां खाली होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सयाहती मकामात ठंडियानी, नथिया गली, डोंगा गली, हवेलियाँ और एबटाबाद में बारिश से मौसम हसीन हो गया। टैक्सला और हरीपुर के इलाकों में तेज़ बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी, जबकि शांगला, तख्त भाई, दोयरदी और सवाबी में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। वादी लीपा में बारिश के साथ जालाबारी हुई। जूही में मिट्टी के तूफान से मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासर हुआ। तेज़ हवाओं से साइन बोर्ड्स और बिजली के खंभे उखड़ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को भी पेशकश की है। कहा है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए भारत 5 अगस्त 2019 के एक तरफा इक़दाम वापस ले, ताकि बातचीत से मकबूजा कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल करने में पेशरफ्त हो। कौम से खिताब में कहा कि साबिक दौरे हुकूमत में दोस्त ममालिक को नाराज़ किया गया, ताल्लुकात की बहाली का अमल शुरू कर दिया गया। हुकूमत का कहना है कि इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद जलसों को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें अमन अमान की सूरत हाल पर गौर हुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि फसाद फैलाने वाले जलूसों के दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद में जलसे से पहले इंतज़ामिया से तहरीरी माहिदा करना होगा।
IG इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें 17,000 इजाफी नफरी, वाटर कैनन, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर रेड जोन और पूरे इस्लामाबाद को महफूज बनाने का प्लान तैयार किया गया है। नाज़रीन, एक मछली ने माहीगीर को करोड़पति बना दिया। जी हाँ, बलूचिस्तान के ज़िला गवादर की तहसील जवानी में माहीगीर के जाल में क्रोकर मछली पकड़ी गई, जो 2,80,000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से 1,35,80,000 में फ़रोख्त हो गई। मछली का वज़न 48 किलो से ज़ायद है। माहिरीन के मुताबिक क्रोकर की कीमत दरअसल इसके एयर ब्लैडर की वजह से है, जिसमें हवा भरने की वजह से वो तैरती है। इस मछली का एयर ब्लैडर तिबी इस्तेमाल में आता है। गुजरांवाला शहर को साफ और खूबसूरत बनाने का मिशन, अहम मकामात और दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। मज़ीद बता रहे हैं ज़िशान खोकर। इस सफाई मुहिम के दौरान जो शहर के अहम मकामात हैं, ओवरहेड ब्रिजेस हैं, इसके अलावा अंडर पासिस हैं, यहाँ पर जो वॉल चॉकिंग की गई है और गैर कानूनी तरीके से तशहीरी मुहिम चलाई गई है, उनका सफाया किया जा रहा है और खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। हम इस वक्त अंडर पास पर मौजूद है। यहाँ पर मेरे कम में आप देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई हैं। बिलखुसूस अगर हम जिक्र करें तो गुजरांवाला की जो तारीखी इमारतें हैं, जिनमें पंजाब के पहले सिख महाराजा रंजीत सिंह की हवेली की पेंटिंग बनाई गई है, इसके अलावा महाज सिंह की समाधि की पेंटिंग बनाई गई है और गुजरांवाला के तारीखी रेलवे स्टेशन की पेंटिंग्स बनाई गई हैं। इसके साथ साथ गुजरांवाला फ़न पहलवानी में बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो यहाँ पर पहलवानों की भी खूबसूरत तस्वीरें बनाई गई हैं, ताकि आइंदा जो नई नस्ल है इनको फ़न पहलवानी से आगाही भी हो और फ़न पहलवानी को फ़रोग भी मिले। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सारा उमर के मुताबिक इस सफाई मुहिम के दौरान न सिर्फ शहर की शाहराहें जो हैं वो साफ़ सुथरी की जाएंगी और दीवारों को पेंटिंग्स किया जाएगा, बल्कि जो गुजरांवाला की तारीखी और सकाफती इमारतें हैं उनका रंगो रोगन और उनकी बहाली का काम भी किया जाएगा, ताकि शहर को खूबसूरत बनाने के साथ साथ गुजरांवाला की तारीखी इमारतें भी बहाल कर दी जाएँ, ताकि गुजरांवाला में टूरिज़्म को फ़रोग मिले। जी। वादी नीलम के सयाहती मकाम शारदा में वाटर बोट्स की बंदिश से सैकड़ों अफराद बेरोजगार हो गए हैं। दरिया नीलम की सैर करने के शौकीन सयाह भी बोट्स पर पाबंदी की वजह से मायूस लौटने लगे। राजा ब्रेस मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी नीलम के पुरफ़ज़ा सियाती मुकाम शारदा में। मेरे अक़ब में जो खड़ी बोट्स नज़र आ रही हैं, इन पर हुकूमत ने 2 साल कबल पाबंदी आयद कर दी। इन बोट्स पर पाबंदी के बाद सियाओं की जो यहाँ पर रौनकें थी वो भी मानद पड़ चुकी हैं। सैकड़ों अफराद यहाँ पर बेरोज़गार हो चुके हैं, उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। यहाँ पर हमारी इन अफराद से बात भी हुई, उनका ये कहना है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर इन बोट्स को बहाल करे ताकि उनके जो रोज़गार हैं वो बहाल हो सकें।